व्हाट एंड हाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेस जो होती है वो मैटर करती है। हाँ, 3 घंटे से ऊपर की कोई मूवी नहीं हो सकती है, तो 3 घंटे से ऊपर का स्टडी टाइम। पूरा पेपर पूरा करके आना चाहिए। सो साक्षी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सक्सेस के लिए। धन्यवाद सर। It really gives me immense pleasure when I see anyone's getting success in whom I have little contribution. And यस your success was little expected in my mind that day when I in the panel took your mock interview. So यस how is overall feeling at home and in your mind about the success? sir, it's a really great pleasure to me after I saw my name in the list, and my parents are also very happy. And but I think there is a need of improvement in the rank, so I'll be continuing with the journey for the next 1 or 2 years from now. No, basically for 1 year only. You just need to think this Yes, thing in sir. mind. So what service you are expecting that you will get this year? Sir, I am expecting Indian Police Services, and I'm aspiring for IAS. Okay, so police service, no problem at all, right? No, sir, there is no issue, but I was more inclined towards IAS, so I think I must do justice with myself also No, by feeling. definitely. Once UPSC has given the provision that selected candidate can give the exam again, Yes, sir. only for IAS or and foreign service, it is not there. Then Yes, for sure it is a accepted thing from both yes, the end. देन नाउ जस्ट थोड़ी सी बातें हम लोग उन लोगों के लिए करते हैं जो हमारे लिए एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, जो न्यू yes, एस्पिरेंट्स हैं एंड आपके अब वो एक तरीके से जूनियर एंड फॉलोअर बन जाएंगे। तो बेसिकली लाइक यू हैड द टेक्निकल सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन एंड देन यू टुक PSIR। तो yes, ऑप्शनल के लिए काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। एज अ टीचर मैं तो बताता ही हूँ जो मेरे को एक्सपीरियंसेस रहे मेरी लाइफ के, बट फिर भी एक एक जनरेशनल थिंग होती है, तो यू आर वेरी क्लोज टू देम, तो योर वर्ड्स विल बी वेल टेकन बाय देम टू। तो ऑप्शनल के बारे में यदि उसका सिलेक्शन कुछ माइंड में पहले डाउट था, सिलेक्शन मींस ऑप्शनल को लेने से पहले, एंड yes. यदि ये लिया भी तो क्या डिसाइसिव फैक्टर्स थे PSIR लेने के पीछे? सर जैसे कि जो आर्ट सब्जेक्ट से फेमिलियर हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो सोशियोलॉजी ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस है तो PSI। बट जो मेनली डिफिकल्टी आती है वो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे इंजीनियर्स हुए या फिर जिन्होंने BSc किया हुआ है, उन्हें लगता है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स लें। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मैथ्स में, फिजिक्स में और बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, वेल एंड गुड, आपको उन सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहिए। बट इफ यू फील दैट यू हैव इंटरेस्ट इन सम आर्ट सब्जेक्ट, मेरा बेसिकली PSIR लेने का मकसद यही था कि मैं किसी आर्ट सब्जेक्ट को अच्छे से पढूं। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के देखे थे, जैसे एग्रीकल्चर का भी मैंने देखा, PSIR देखा, सोशियोलॉजी देखा। बट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में रहा, इसलिए मैंने PSIR का सिलेक्शन किया। एंड मुझे लगता है कि मेरे इंटरेस्ट की वजह से वो पे ऑफ भी हुआ। इंटरेस्ट इसलिए मैटर करता है ताकि आप उसको काफ़ी टाइम दे सको, उसमें स्पेसिफिक जो आंसर राइटिंग का आर्ट है उसको आप गेन कर सको, और अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने पॉइंट्स हैं, दूसरे थिंकर्स के जो लाइन ऑफ थॉट है उनको अच्छे से आप प्रेजेंट कर सको। तो इन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट होना सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। इसलिए Yes. सर यही रेकमेंड करूंगी कि विद इंटरेस्ट यू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे जाएं, फिर जीएस के सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ लिए जाएं, तो फिर एक इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं बैठता है हिस्ट्री की यस तरफ या ज्योग्राफी की तरफ, या कोई एब्स्ट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइक PSIR इज लिटिल बिट एब्स्ट्रैक्टिव, यस PIR के पोर्शन को छोड़ दें तो उसका एक बेनिफिट भी मिल जाता है कि चलो इथिक्स के पेपर में भी थोड़ा बेनिफिट है, एंड देन पेपर 2 में भी IR का बेनिफिट है, हाँ पेपर सर। क्वालिटी का बेनिफिट है। तो ये सारी की सारी चीजें तो होती ही हैं। बाकी कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप जब मेंस या उससे पहले प्रीलिम्स के लिए? सर
मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ था, तो 10 to 12 आवर्स मिनिमम लग जाते थे। जैसे 1 to 2 आवर्स मुझे न्यूज़पेपर कवर करने में लग जाता था, क्योंकि हम्म, द हिंदू के साथ मैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन को भी रेफर करती थी, क्योंकि आजकल सवाल भी वैसे आने लग गए हैं। जैसे इस बार का ही प्रीलिम्स का पेपर देखिए, इकोनॉमी से काफ़ी सवाल थे, इन्फ्लेशन पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी सवाल थे। तो ये बहुत ही डायनेमिक पेपर होने की वजह से मुझे लगता है न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो न्यूज़पेपर को मैं अच्छे से करती थी, और उसके अलावा मैंने जीएस और ऑप्शनल के लिए डेली टाइम डिवाइड कर रखा था। उसमें मैं जीएस का एक सब्जेक्ट सोच लेती थी कि आज मुझे हिस्ट्री में ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स खत्म करने हैं इस किताब से, तो मैं उनके लिए टाइम अलॉट कर लेती थी कि हाँ 4 आवर्स विल बी सफिशिएंट फॉर दैट और 5 आवर्स विल बी सफिशिएंट फॉर दैट। और वैसे ही मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने 2 टॉपिक डिसाइड कर लिए, या फिर मैंने 4 थिंकर डिसाइड कर लिए कि मुझे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली एंड कोई एक और थिंकर को खत्म करना है। तो उस हिसाब से मैं पूरा डिवाइड करके 4 घंटे मिनिमम उसको भी देती थी। तो मैं इक्वली टाइम डिवोट करती थी जीएस और ऑप्शनल के लिए। एग्जैक्टली। सो टाइम के आवर्स की क्वांटिटी को देखें तो उसमें हाउ भी आता है, और क्या चीज कर रहे हैं आप, व्हाट एंड हाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि इसीलिए 8 से 10 घंटे केवल पढ़ना ही है, उसी से ये सिलेक्शन होगा, वैसा तो कुछ नहीं है। नहीं लिखना सर। भी, हाँ, लिखना भी जरूरी होता है हर चीज को। लोग सोचते हैं कि नहीं अभी याद हो गया तो 4 दिन बाद भी याद रहेगा, लेकिन कितना क्वांटिटी पढ़ना पड़ता है पर्सन को, और वो सब डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे तीसरे दिन, याद नहीं रहता कि क्या पढ़ा हुआ था। सो तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें 2 लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ती है। मैक्रो और माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जब हम मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो सिलेबस की और एग्ज़ाम की डिमांड है, उसके हिसाब से 10-12 घंटे बहुत ही मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी होते हैं, जो कि चले जाते हैं। कुछ लोगों को 8 से 10 घंटे भी लगते हैं। बट मुझे लगता है कि आई टूक इट एज़ अ जॉब। मुझे लगा कि मैं जितनी एफिशिएंटली इसको कर सकूँ, इट विल पे ऑफ फॉर मी ओनली। तो उसको मैंने उतने एफिशिएंटली किया, और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कि अभी मेरा लंच टाइम है, अभी मेरा स्नैक्स का टाइम है, अभी 3 घंटे का स्लॉट मुझे करना है। और एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से होता था। जैसे प्री के पहले मैं कोशिश करती थी कि 2 घंटे लगातार बैठूँ। बट मेंस के पहले मैंने कोशिश किया कि अब मैं 3 घंटे लगातार बैठूँ। और फिर इंटरव्यू के टाइम पे तो वो चीज़ें डायनामिक हो जाती हैं, लोगों से इंटरैक्ट करना, कम्युनिकेशन करना। तो इस तरीके से एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड किया, मैंने अपने टाइम टेबल को मोल्ड किया। और वो मुझे लगता है एक समझदार एस्पिरेंट खुद ही समझ जाता है कि किस तरीके से उसको अपना टाइम डिवोट करना है। क्वालिटी कैसी रखनी है, क्वांटिटी कितनी रखनी है। हाँ, 3 घंटे से ऊपर की कोई मूवी नहीं हो सकती है, तो 3 घंटे से ऊपर का स्टडी टाइम एक आइडियल है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है, थोड़ा यस। रेस्ट करना भी जरूरी है, सो दैट मेमोरी इज सेटलिंग इन द माइंड। एनीवे, सो the next question is like, any of the question that might have been asked in your real interview, and जहाँ पर हम लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो डेफ बेस्ड ही होते हैं। यस सर। सेम क्वेश्चन तो नहीं, बट थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन कुछ आया था। सर, जैसे बिहार से जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे मुझसे, वो सिमिलर क्वेश्चन पूछे पूछे गए मुझसे। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएम का नेपाल में जो विजिट हुआ था, उसको Right. उसके बारे में लेके, एंड देन बिहार टूरिज्म में बुद्धिस्ट सर्किट को लेके। तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी स्टेट वाले उसमें थी, सेक्शन में। और यहाँ पे मुझसे मेडिटेशन पे भी सवाल पूछे गए थे काफ़ी, और वही चीज़ वहाँ पे भी हुई। उन्होंने मेडिटेशन से काफ़ी सवाल पूछे कि आप क्या चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होना चाहिए मेडिटेशन, हमें ग्रुप बनाना चाहिए ऐसा। उनका सर श्योर, मतलब इफ इट इंक्रीजेज आवर एफिशिएंसी एंड इट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सॉफ्ट पावर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल योगा डे, तो हमें श्योर ये करना चाहिए गवर्नमेंट प्लेसेस पे भी। तो कुछ ऐसे सवाल थे जो ओवरलैप हुए राइट, थैंक्स कि वहां पे रियाज नहीं करवाया आपसे। आई कैन रिकॉल। बट थे। ऐसा हाँ, होता है, यस, करते। ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो वन हैज टू बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग यस सर। इट इज इंटरव्यू।
But anyway, that natural force in the personality, which is all required at the interview stage, is to be there and was there in you. And I think that अगली बार कोई कमी रह गई है, तो वो जरूर पूरी होकर you will be in the top ranks. I really wish so. And अभी जो ये वाली process है for the mains and all, we will be really happy in contributing at the main stage, वहाँ जहाँ पे evaluation wise यदि ethics के पेपर में या ऐसे पेपर में कहीं पर कुछ भी guidance चाहिए हो, then we are all there. अभी वैसे रिपोर्ट कार्ड तो आया होगा, उसमें क्या एनालिसिस आया मेन के स्टेज पे, कहाँ कमी रही? सर बेसिकली मैं ऑप्शनल के पेपर के दिन काफ़ी पैनिक हो गई थी, तो मैंने वॉच घर पे ही छोड़ दिया था और उसके बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर पे वॉच अरेंज कर नहीं पाई, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मिस हो गया मुझसे ऑप्शनल पेपर में, एंड दैट्स वेयर आई गॉट 254 मार्क्स इन। और मैंने लास्ट के जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें मुझे लगा कि मेरी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई और हैंड राइटिंग भी काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, एटलीस्ट 30-40 मार्क्स आर देयर इटसेल्फ। और GS2 में मेरे 119 मार्क्स हैं, तो नॉलेज मुझे था, ये मुझे पता चला, बट आई कुड नॉट मैनेज द टाइम इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड देन उसमें एथिक्स में आई थिंक देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई हैव 88 मार्क्स इन एथिक्स, आई फील दैट इज अ लिटिल लो, अदरवाइज ऑल पेपर्स आर गुड। नहीं, इथिक्स के पेपर में जीएस के वैसे 119 मार्क्स जीएस पेपर 2 में काफी अच्छा स्कोर है, बट एथिक्स के पेपर में भी कहीं ना कहीं 110 से ऊपर आता है। यस सर, चांसेस पूरे होते हैं। 88 तो बेसिकली ऐसा है कि एथिक्स पेपर 4 इसलिए बनाए कि कहीं ना कहीं आप सारे पेपरों को मिला के उस पेपर में ज्यादा स्कोर लाके एटलीस्ट 400 से ऊपर एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बना पाए। यस। एंड ऐसे के पेपर में यू गॉट गुड मार्क्स, राइट? ऐसे के पेपर में आई गॉट 139 मार्क्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि वॉच कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ही रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि सर आप अपनी या मैम आप अपनी वॉच दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैंने लास्ट में मांगा, बट तब तक काफी देर हो चुका था और शुरू के पीरियड में ही वो पेस जो होती है वो मैटर करती है, शुरू से ही हमें वो मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, शुरू से ही कुछ क्वेश्चन भी छूट गए होंगे ऑप्शनल में शायद। सर क्वेश्चन तो मैंने नहीं छोड़े, मैंने थोड़ा कम लिखते हैं दूसरे में, बट पूरा पेपर पूरा करके आना चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन इस बार बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 1-2 क्वेश्चन रह गए थे GS2 के पेपर में और क्वालिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, बट इस बार मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी और आई सेल्ड थ्रू। राइट। So I think that this talk will go a long way in advising the new aspirants. आपसे काफी सारे messages मिलेंगे। When are you coming to Delhi? Sir, maybe after 10-15 days from now. Okay. So whenever you come to Delhi, please touch our institute. Let's have a coffee. And sure. What's all we can do for you this time to see you in with the good rank. So that's all. And अभी के लिए अभी इतना ही कहना होगा that all the really very best. Enjoy the moments with family people and also just get into the preparation mode for the next I think 3-4 months. 16th September is the date for the 15th September. 15th of September, right? So time ज़्यादा नहीं है, but writing practice आपको लेनी पड़ेगी. You are an old warrior now, veteran warrior. Yeah. So bye till the time we meet again, right? Yes, sure, sir. Yeah.